गाना बजावे वाला लोग पर कार्रवाई कई जाई। सब जिला के एसपी, आईजी, डीआईजी के पत्र लिख के कार्रवाई के आदेश दे दिल गई बा। होली से पहले पुलिस के ई बड़ फैसला आयल बाटे। होली पर लगातार अश्लील गाना आवेला, ऐसे में बिहार पुलिस की तरफ से ये आदेश आयल बा कि जे भोजपुरी गाना जौन डबल मीनिंग होला, जौन अश्लील भोजपुरी गाना होला उ बजाई, ओकरा खिलाफ सख्त कार्रवाई कइल जाई। जेल तक भेजे के बाद पुलिस की तरफ से कहल गइल बा। तो पुलिस के आदेश आ गइल बा। अब चलिए खबर के बूझल जाओ। भोजपुरी बहुत ही समृद्ध और मीठा बोली है। भोजपुरी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी तक गाना गा चुकल बड़े। अतना मीठा बोली भोजपुरी के मानल जाला। लेकिन 90 के दशक में भोजपुरी में अश्लील गाना के ट्रेंड शुरू हो गई और जल्दी जल्दी पैसा कमाए के चक्कर में डबल मीनिंग गाना के चलन बढ़त गई। इतना ना, यही 90 के दशक में चाहे एकरा बाद बिहार में जातीय गोलबंदी भी तेज हो गई। जैसे जैसे जातीय गोलबंदी तेज भइल, वैसे ही भोजपुरी में जाति आधारित गाना बनावे जाए लगल, जेकर नतीजा समाज में दुराव के रूप में भी देखे के अभी मिलेला। भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ न्यूज 18 बिहार झारखंड 2022 से ही मुहिम चलावत आ रहल बा। 2023 में न्यूज 18 के अभियान के बाद पुलिस मुख्यालय के एक्शन दिखल रहे और अश्लील जाति सूचक गाना पर एक्शन के निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिल गई रहे। एक बार फिर से भोजपुरी में अश्लील गाना के ट्रेंड बढ़ल जाता। रैपर हनी सिंह हाल ही में एगो भोजपुरी गाना पर रैप बनैले। हनी सिंह के ई गाना ट्रेंड भइला के बाद भोजपुरी में अश्लीलता पर रोक के मांग फिर से उठे लगल बहुत जोर से, जेकर नतीजा बा कि एक बार फिर से पुलिस मुख्यालय एक्शन में बा। होली में भोजपुरी गाना गावे ही ना बल्कि बजावे पर भी अब कार्रवाई कल जाए जे अश्लील गाना चाहे डबल मीनिंग गाना बजाई। तब मानल जाओ कि अश्लील और जाति सूचक गाना पर ई आखिरी प्रहार बाटे, काहे कि अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से सख्त निर्देश दे दिल गइल बा कि जे डबल मीनिंग चाहे अश्लील भोजपुरी गाना बजाई ओकरा खिलाफ कार्रवाई कल जाई। अब बात बिहार के सियासत के। बिहार में इस साल चुनाव होखे वाला बा और हर रोज कौनो ना कौनो ऐसन बयान आ रहल बा जौना से एगो पूरा नया चर्चा के हवा मिल जाता। ऐसन के एगो बयान देले बड़े जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। पीके कहले कि उ तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकत बड़े। अभी राघोपुर सीट जौन बाटे ओकरा के आरजेडी माने कि तेजस्वी यादव के पार्टी के गढ़ मानल जाला। अगर पीके इस सीट से चुनाव लड़ी हैं तो मुकाबला क्रिकेट मैच से भी ज्यादा रोमांचक हो जाए। इस खबर के मतलब बुझल जाए, बाकी पहले रिपोर्ट देखें। बिहार विधानसभा चुनाव के लेके सियासी पारा हाई बा। यही बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के एगो बयान से सियासी पंडित लोग के कान खाड़ हो गई बा। पीके कहले कि तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकत बाड़े। उनकर कहना बा कि जन स्वराज के कार्यकर्ता लोग उनका के सुझाव दिले कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़स। अभी जन स्वराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी के गढ़ मानल जाला। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक बाड़े। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़े के बयान पर जब तेजस्वी से सवाल कइल गई तो उ एह पर सवाल के टाल गइले। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़े के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार के सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेता लोग के कहनाम बा कि लोकतंत्र में सभे के छूट बा, जेकर जहां से मन वहीजा से चुनाव लड़ सकत बा। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उससे क्या होने वाला है?
बिहार के सबसे चर्चित सीट में शुमार राघोपुर में लालू परिवार के एक तरफा राज कई साल से रहल बा। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बीजेपी के सतीश कुमार के हरैले। बाकी 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हार के सामना करे के पड़ल। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बनल रहलन। पिछला 6 गो में से 5 गो चुनाव आरजेडी इस सीट पर जीतल। लालू परिवार के गढ़ मानल जाए वाला इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता बाड़े। राजपूत, भूमिहार और पासवान मतदाता के संख्या भी एजा ठीक ठाक बावे। 1995 के बाद इस सीट लालू परिवार के परंपरागत सीट रहल बा। अब इस समीकरण के बीच पीके के ई बयान की राघोपुर से चुनाव लड़ी है। सियासत में चर्चा के बाजार गर्म बा। न्यूज 18 खातिर मोतिहारी से अमनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट रवा देखनी, अब चली खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले ई बूझी कि तेजस्वी के खिलाफ पीके के लड़े के चर्चा काहे हो रहल बा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। प्रशांत किशोर जोर शोर से चुनाव लड़े के तैयारी में जुट गए बने। गुरुवार के प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े के बाद कहले। पीके राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ लड़े के बाद कह रहल बने। तेजस्वी पिछला 2 गो चुनाव से राघोपुर सीट से ही प्रतिनिधित्व करत आ रहे और जैसे जीतत आ रहे। राघोपुर के चर्चा करके पीके सियासी बहस छेड़ दिले बने। सवाल बा कि का पीके अपना आप के नीतीश के विकल्प साबित करल चाहत बने। काहे कि पीके कहले कि जन सुराज के कार्यकर्ता लोग चाहता कि हम राघोपुर से लड़ी। बाकी पीके दोनों से तैयारी कर रहल बने। वो कहले कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ी हैं तो हम उनका खिलाफ लड़म। पीके कहले कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ी हैं तो हम उनका के चुनौती देम, अगर वो ना लड़ी हैं तब वो तेजस्वी के खिलाफ लड़े के बाद कहले बने। अब ये बयान के लेके चर्चा हो रहल बा कि का पीके नीतीश के विकल्प बनल चाह रहल बने। चलिए अभी बुझी कि पीके तेजस्वी और नीतीश के खिलाफ काहे लड़ल चाहत बने। बड़ नेता के खिलाफ लड़ला से इमेज बड़ बनेला। बड़ नेता के खिलाफ लड़ला से जुझारू छवि बनेला। कौनो नेता कद्दावर नेता के रूप में उभरेला। अगर वो बड़ नेता ना बाबा कि वो बड़ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ता तो ओकर कद अपने आप बढ़ जाला। बड़ नेता के खिलाफ लड़ला से पब्लिसिटी मिलेला। जाहिर सी बात बा कि जौना सीट पर नीतीश कुमार लड़ी हैं उस सीट के चर्चा हुई, जौना सीट पर तेजस्वी यादव लड़ी हैं उस सीट के चर्चा हुई, तो ओकरा में जो उम्मीदवार बा ओकरो चर्चा हुई। समाज में एगो निर्भीक नेता के छवि बनेला। अब ई जान ले जाओ कि सियासी मुकाबला में कब कब दिग्गज आमने सामने आइले और ओकर नतीजा का भइल। साल 1977 इमरजेंसी के बाद रायबरेली से राज नारायण पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के हरैले। अगला चुनाव की बात करी जाए तो 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज उतरली। हालांकि यह चुनाव में सुषमा स्वराज के हार मिलल, बाकी उनकर कद जो रहे राष्ट्रीय राजनीति में वो काफी बढ़ गई। साल 2013 में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के हरा के दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के हरैली। जब कौनो दिग्गज के कौनो नेता, कौनो सामान्य कद के नेता चाहे कौनो न्यू कमर चुनौती देलस, जनता के फैसला चाहे तो ऐतिहासिक बनल, चाहे वो नेता के कद बढ़ गई। यही से पीके भी अपन सियासी पकड़ मजबूत करे खातिर नीतीश और तेजस्वी जो बिहार के सबसे बड़ नेता बाड़े लोग उनका के चुनौती देवे के बाद कह रहल बाड़े। अब ई पूरा खबर हुआ समझनी कि काहे पीके नीतीश और तेजस्वी की चुनौती देते बड़े। अब अगला खबर पर पढ़ल जाओ। बिहार में चुनावी मैदान में उतरे से पहले कांग्रेस एक बार फिर से आरजेडी और तेजस्वी के टेंशन बढ़ा देले बिया। कांग्रेस आरजेडी पर फिर से एक कड़ा रुख अपनैलस। कांग्रेस के देने से कहल गई कि महागठबंधन के सरकार में मुख्यमंत्री के बनी ये फैसला सोनिया और राहुल गांधी करी हैं। मतलब ई कि पहले तो कांग्रेस अपना आप के ए टीम कहत रहे, अब सीएम के कुर्सी पर भी कांग्रेस के नजर बा। पूरा डिटेल में खबर के डिकोड कल जाए, बाकी पहले ही रिपोर्ट देखी। उनकी सबसे पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। ई हवे भागलपुर से कांग्रेस के कद्दावर विधायक अजीत शर्मा। इनकर कद पार्टी में शुरू से ही बढ़ रहल बा। विधायक दल के नेता से लेके कई गो चुनाव में पार्टी के पर्यवेक्षक रहले।
अब यह अजीत शर्मा एगो बयान दे के जेकरा से बिहार में आरजेडी पर कांग्रेस के रुख और ठाठ हो गई बा। बुध के दिन विधानसभा में जब पत्रकार लोग अजीत शर्मा से पूछले कि महागठबंधन की जीत हुई तो का तेजस्वी ही सीएम बनी है, ये पर का जवाब देहले इरौआ सब खुद सुन ली। ये तय आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अपना बेटा तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री बनत देखल चाहता रहे। बाकी कांग्रेस के कहनाम ई बा कि इतना आसान ही नहीं खे तेजस्वी सीएम बनी है कि ना, इस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करी हैं। इतना सुनला के बाद आरजेडी कैसे चुप रही। पार्टी के नेता कहे लगले कि अजीत शर्मा के ढेर भाव देला के काम नहीं खे। जो लोग तलाश में हैं वो संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही है। बिहार में खुद के ए टीम बता चुकल कांग्रेस पार्टी अपन पुरान वर्चस्व कायम कर रहल चाहल बिया। महागठबंधन में जारी नूरा कुश्ती पर विपक्ष भी खूब चुटकी ले रहल बा। बिखराव तो महागठबंधन का देशव्यापी है, उसकी एक बानगी भी है ये बयान। लालू जी की पार्टी का भविष्य भी सोनिया जी, राहुल जी तय करेंगे, तो इस पर तो आरजेडी को बोलना चाहिए। सत्ता पक्ष के कहना बा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना रहल बिया। अब देखे वाला बात ही बा कि इससे कांग्रेस के आखिर कितना फायदा होखेला। पटना संवाददाता रविश नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब खबर के बूझ ले जाओ। सबसे पहले ही बूझी वाला बात बा कि कांग्रेस कैसे बिहार में अपना आप के मजबूत कर रहल बिया। 2 बेर राहुल गांधी के बिहार दौरा हो चुकल बा। 18 जनवरी के पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल भइल रहन। फिर 5 फरवरी के राहुल जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में बिहार अइले। 10 दिन में 3 बेर बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के बिहार दौरा भइल। कृष्ण अल्लावरू के राहुल गांधी के सबसे बड़ दिमाग मानल जाला, सबसे बड़ राजनीतिक दिमाग मानल जाला। 20 फरवरी के कृष्ण अल्लावरू पहले बिहार दौरा पर अइले। 25 फरवरी के कृष्ण अल्लावरू के दूसरका बिहार दौरा भइल। 2 मार्च के कृष्ण अल्लावरू के तीसरका बिहार दौरा पूरा हो चुकल बा। ए हफ्ता में 2 बेर महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार आ चुकल बाड़ी। 19 फरवरी के अलका लांबा 4 दिवसीय बिहार दौरा पर बिहार आयल रही। अलका लांबा महिला लोग के पार्टी से जोड़े के कवायद में बाड़ी। फिर 25 फरवरी के अलका लांबा 3 दिवसीय बिहार दौरा पर अइली। कई गो जिला में कार्यकर्ता लोग के साथे वो बैठक कैली। मुस्लिम नेता आरू मतदाता के जोड़े खातिर बिहार प्रभारी सचिव शहनवाज आलम भी बिहार में डेरा डलले बड़े। 22 फरवरी के शहनवाज आलम 7 दिवसीय बिहार दौरा पर अइले और सीमांचल में पार्टी नेता के एक्टिव कैले। अभी तो हो गई कि कांग्रेस अपना आप के कैसे मजबूत करे में लागल बिया, कैसे कोशिश कर रहल बिया कि जौन खोइल जनाधार बाटे ओकरा के वापस पावे। अभी बुझी कि कांग्रेस आरजेडी पर कैसे दबाव बना रहल बिया। कांग्रेस कह चुकल बिया कि महागठबंधन में सही से सीट बंटवारा होखे के चाही। कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू बिहार में कांग्रेस की ए टीम बता चुकल बने। विधायक अजीत शर्मा ई कह चुकल बने कि कांग्रेस के 70 सीट से कम मंजूर नहीं है। और अब अजीत शर्मा कह रहा बने कि अगर महागठबंधन के जीत भइल तो मुख्यमंत्री के हुई एकर फैसला राहुल गांधी और सोनिया गांधी करी हैं। अब देखी कहे के तक कुछ वो कह सकत बा, बाकी लोकतंत्र में फैसला जनता के हाथ में होला और सरकार बनेला आंकड़ा के आधार पर। जेकर जितना सीट होकर उतना बड़ कद। बिहार में कांग्रेस की बात करी तो आंकड़ा बयान के सपोर्ट नहीं करत। बिहार में कांग्रेस के सीएम तबे बन सकत बा जब पार्टी सबसे बेसी सीट जीती। अब तनी कांग्रेस के जीत के ग्राफ देख ली। 1995 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 29 को सीट पर जीतल रहे। साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस 23 गो सीट पर जीत हासिल कैलस। फरवरी 2005 में कांग्रेस मात्र 10 गो सीट पर जीतल। यही साल नवंबर में फिर से जब चुनाव भइल तो कांग्रेस मात्र 9 गो सीट पर सिमट के रह गई। 2010 में जब कांग्रेस अकेले लड़ल तब मात्र 4 गो सीट कांग्रेस के खाता में आयल। 2015 में फिर आरजेडी के साथ आयल तो 27 गो सीट जीते में कामयाब रहल। और पिछला बेर मतलब कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव भइल रहे ओमे मात्र 19 गो सीट पर कांग्रेस के जीत मिलल रहे। ये आंकड़ा बतावेला कि 30 साल में कांग्रेस 30 के भी आंकड़ा नहीं छू पाइल। अब ई बुझी कि आरजेडी के साथे कांग्रेस के कितना नफा नुकसान बाटे।
1990 में आरजेडी के सरकार आयल और एक बाद बिहार में कांग्रेस कमजोर होत गई। लालू के सरकार अयला के बाद कांग्रेस के जनाधार लगातार कम होखत गई। बिहार में कांग्रेस के बुनियादी वोट बैंक बिखरे लागल। लालू के एमवाई समीकरण में कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोटर टूट के चल गईले, ऐसा कहल जाला। 1998 में कांग्रेस लालू के आरजेडी के सामने समर्पण कर दिले और दोनों पार्टी साथे आ गई। आरजेडी के साथे अयला के बाद कांग्रेस साल 2000 में मात्र 23 गो सीट जीतल। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस फरवरी 2005 में मात्र 10 गो सीट जीतल रहे। आरजेडी के साथ फिर से लड़ल और नवंबर 2005 में 9 गो सीट पर जीत हासिल भइल। 2010 में अकेले लड़ल और 2015 में आरजेडी के साथ कुल 27 गो सीट पर कांग्रेस जीतल रहे। पिछला चुनाव में भी आरजेडी के साथ कांग्रेस मात्र 19 गो सीट पर ही जीत हासिल कर पाइल रहे। तब का यही ट्रैक रिकॉर्ड के सुधारे खातिर कांग्रेस बिहार में बड़ तैयारी कर रहल बिया। तो चलिए ये पूरा खबर देखनी। अब अगला खबर की तरफ बढ़ल जाओ। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार लागल बा। बाबा के दरबार में अलग अलग राज्य से श्रद्धालु पहुंच रहल बड़े। बिहार में पहुंच के बाबा बागेश्वर कहले कि बिहार हमार ह, हम बिहार के हैं। उनकर कथा सुने खातिर सैकड़ों लोग पंडाल में जुट गईले। बाकी जैसे बाबा के साथे उनकर अनुयायी चलेले वैसे ही इनका पीछे पीछे विवाद भी चलेला। खासकर जब बाबा बिहार अइले विपक्ष बाबा के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहल बा। बाबा पर बिहार में माहौल बिगाड़े के आरोप लगा रहल बा। अब एहमें बूझे वाला बात ई बा कि धर्म के बात करे वाला बाबा बागेश्वर पर सियासत काहे हो रहल बा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासी घमासान के बूझल जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री मतलब बाबा बागेश्वर जे जानल जालन एह नाम से। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में बहुत ही ज्यादा भीड़ जुटेला। देश भर के तरह बिहार में भी उनकर बहुत ज्यादा प्रशंसक बढ़े। बाबा बागेश्वर सनातन पर खुलकर बोलेले। बीजेपी के बड़ नेता बाबा के तारीफ कर चुकल बड़न। पीएम मोदी भी बाबा बागेश्वर के काम के तारीफ कर चुकल बड़े। बीजेपी सनातन के बढ़ावा देवेले ई सभे जानता। विपक्ष बीजेपी पर धर्म के राजनीति के आरोप लगावेला। जब भी बाबा आवेलन उनका बयान पर राजनीतिक विवाद होखेला। पिछला बिहार दौरा के दौरान भी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के बात कैले रहन, तब भी बिहार के सियासत में गर्माहट आ गई रहे। विपक्ष के नेता ध्रुवीकरण के आरोप लगावेले। विपक्ष के नेता के आरोप बा कि बीजेपी बाबा बागेश्वर जैसन साधु संत के जरिए ध्रुवीकरण करेले, जबकि बीजेपी के कहना बा कि बाबा बागेश्वर एगो हिंदू संत हवे, हमनी के उनका से कौनो लेना देना नहीं खे। हिंदू संत के नाते उनकर हिंदू राष्ट्र के बात कहला में आखिर का गलत बा, ई सवाल बीजेपी पूछेले। फिलहाल बागेश्वर बाबा के बिहार दौरा से बिहार के सियासी पारा हाई बा। तो ई रहे कुल बड़ खबर जौन बिहार में आजकल चर्चा में बटे। ई खबर के अंदर के खबर हुआ बुझनी, बाकी खबर के बूझी में वही खातिर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड